Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss Hofmann bromide reaction and this is also called Hofmann degradation reaction. जो आपको सामने रिएक्शन दिखी है Hofmann degradation of amides. इसमें amides का जो है डिग्रेडेशन किया जाता है. डिग्रेडेशन मीन्स ये हो गया कि आपको जो भी एमाइड वहाँ पे दिया होगा उस एमाइड से कुछ कार्बन जो है आपको आउट कर देने हैं एज ए कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कुछ कार्बन जो है उसमें आउट होंगे तो डिग्रेड कर देना उसको. तो इट मीन्स जो भी एमाइड आपको दिया होगा, सपोज लेट कि एमाइड आपको 2 कार्बन का दिया है तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो 1 कार्बन का मिलेगा. अगर एमाइड 3 कार्बन का दिया है तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो 2 कार्बन का मिलेगा. ओके, सबसे पहले तो इस रिएक्शन का यूज क्या होता है वो मैं आपको बता दूं. ये रिएक्शन होता है एमाइड से अगर आपको एमीन बनाना है, एमाइड को कन्वर्ट करना है, एमाइड को कन्वर्ट करना है किसमें, एमीन्स में, तो तब ये रिएक्शन का यूज किया जाता है. तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एमाइड कन्वर्टेड इनटू द एमीन. ओके, नाउ कैसे वो आपको बताएंगे. इसमें क्या किया जाएगा, जो भी एमाइड आपको दिया गया होगा, सपोज लेट मैं एक सिंपल वे में आपको दे देता हूं RC+ONH2, दिस वन इज एमाइड. इसको आपको कन्वर्ट करना है एमीन में. तो इसके लिए आपको दिया जाता है, जो मिक्सचर यहाँ पर दिया होगा वो दिया होगा Br2KOH, हाइपोब्रोमाइड सॉल्यूशन इसको बोला जाता है, Br2KOH ऐसे करके लिखा होगा आपके. ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन मार्क अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो आप इसको पूरा करेंगे. देखिए कैसे, देखो बहुत सिंपल वे में आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे आप इसको हटा दीजिएगा, बाकी RNH2 कर दीजिएगा, दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट. क्योंकि अगर आप कंपटीशन में बैठते हैं और आपको क्विक आंसर करना है तो उसके लिए भी आपको ध्यान देना है. क्योंकि डिग्रेड ये वर्ड यूज हुआ, देखिए डिग्रेडेशन, तो डिग्रेडेशन तो ये CO जो है इसमें से आउट हो जाएगा. इट मीन से CO किस रूप में आउट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आउट होगा. तो वो तो आप रिएक्शन के मैकेनिज्म जब आप देखेंगे तो तब आपको पता चल जाएगा. तो प्रोडक्ट तो आपका सीधा ये हो गया RNH2. दिस वन इज प्राइमरी एम. ये क्या है आपका 1 डिग्री एमीन इसमें बनना है. तो कभी ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये यहाँ पे एमीन बनेगा वो कैसा बनेगा, तो आपको ये भी क्लियर कर देते हैं कि दिस वन इज प्राइमरी एमीन, यानी कि 1 डिग्री एमीन बनाने की ये मेथड है. तो इसको 2 तरीके से बोला जाता है, हॉफमैन डिग्रेडेशन एंड हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन भी इसको बोलते हैं. ओके, नाउ इसकी हम मैकेनिज्म, जैसे अगर मैं इसमें एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको. देखिए सपोज लेट यहाँ पे दिया हुआ इथेनामाइड CH3C+ONH2 दिया हुआ है. अगर ये कंपाउंड आपको दिया है तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेम रिएजेंट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3NH2. दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट. ओके, अगर आपको दिया है जैसे बेंजामाइड दिया है C6H5C+ONH2, अगर आपको दिया हुआ, ये अगर आपको कंपाउंड दिया हुआ है तो आपको जैसा कि मैंने बताया इजी गोइंग कि CO आप हटा दीजिएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5NH2. ये है आपका एनिलीन. ओके, तो अगर आपको इस तरह से बेंजामाइड से एनिलीन बनाना है तो दिस वन इज द बेस्ट मेथड. इथेनामाइड से आपको मिथाइल एमीन बनाना है तो ये मेथड सबसे बढ़िया है. तो अब आपको इसका मैकेनिज्म हम बताएंगे किस तरीके से इस रिएक्शन को कंप्लीट किया जाएगा. आप ध्यान से देखिएगा, मैं मैकेनिज्म आपको बताता हूं, आप स्टेप वाइज इसको देखेंगे. देखिए इस रिएक्शन में अगर कंप्लीटली अगर आप प्रोडक्ट को देखना चाहते हैं, पहले तो RC+ONH2 इसके जो साइड प्रोडक्ट हैं अगर वो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा. देखिए इसकी रिएक्शन Br2 और KOH इनके साथ में होगा तो इसमें KBr भी बनना है. ओके, इसमें आपका वाटर भी आउट होगा, इसमें आपका जो है K2CO3 भी बनेगा. जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा वो कार्बोनेट के रूप में आउट होगा. इस तरह से ही होगा. आपको साइड प्रोडक्ट को कोई इतना ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. आपका मेन प्रोडक्ट ध्यान में रहना चाहिए. नाउ अब मैकेनिज्म में आते हैं. देखिए फिर हम R से ही शुरू करते हैं. देखिए RC+ONH2, NH2 को मैं कुछ इस तरह से लिख ले रहा हूं. देखिएगा
दोनों को अलग अलग करके, और इसमें एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के ऊपर। तो आपने क्या करना है इसमें, क्योंकि ये मीडियम क्या है देखिए OH माइनस, यानी कि बेसिक मीडियम है, तो बेस अपना काम करेगा, यानी कि OH माइनस क्या करेगा, इसमें से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को अपनी तरफ को खींच लेगा, अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा। तो इट मीन्स ये जैसे आपका है सिग्मा बॉन्ड N और H के बीच में, ये बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ चला जाएगा, और आपका जो है ये जो H है वो इसके साथ में मिलकर के क्या हो जाएगा, H2O आउट हो जाएगा, माइनस H2O हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं देखिए। ओके, और जो प्रोडक्ट इसका बना वो ये बन गया RC डबल बॉन्ड O N। ओके, और यहाँ पर एक लोन पेयर तो पहले से ही है, और एक लोन पेयर कौन सा वापस आ गया देखिए, जो सिग्मा बॉन्ड है पूरा का पूरा सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ वापस आया, तो यहाँ पर एक लोन पेयर और आया, और ये H अपनी जगह पर लगा हुआ है। एंड ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन नाउ नाइट्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से उसने ले लिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है ना। उसमें इस तरह से एक्सेस नहीं हुई, 8 से ज्यादा तो नहीं होंगे, क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसमें 2 ऑर्बिट होते हैं, 8 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन पे। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में है, बट उसने एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया है, दैट्स व्हाई दिस वन गेट नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव माने कभी भी आपको ये नहीं समझना है कि एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट किया है तो भी उसने नेगेटिव चार्ज लिया हुआ होगा ना। अब इसके बाद आप आगे और बढ़ेंगे, अब आपको Br2 दिया हुआ, देखिए Br2 को मैं पूरा लिख देता हूं, जैसे Br सिंगल बॉन्ड Br, मैंने अलग अलग करके दोनों को लिख दिया Br। ओके, तो Br के पास में आपको मालूम है कि अपने जो बॉन्डिंग के अलावा जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 3 उसके पास में क्या होंगे, लोन पेयर होंगे इस तरह से। ओके, अब आपका क्या होगा, जो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसमें से Br पॉजिटिव को अपनी ओर ले लेगा। ओके, इट मींस ये जो Br नेगेटिव है इसमें ऐसे तो एक Br नेगेटिव वापस हो गया, और जो Br पॉजिटिव आएगा वो इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो यहाँ पे इस तरह से हम लिख दे रहे, देखिए RC डबल बॉन्ड O। ओके, फिर यहाँ पे क्या आ गया N। ओके, ये H अपनी जगह बना रहेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या Br, इस तरह से बन जाएगा, और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, एंड हो गया उसका, और एक लोन पेयर आपका बना रहेगा। ओके, लोन पेयर अपनी जगह रहेगा, Br इसके साथ में हो गया, और इसमें से आउट क्या हो गया, Br नेगेटिव इसमें से आउट हो गया, Br नेगेटिव यहाँ से आउट हो गया। वो Br नेगेटिव जो है आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कहाँ वो गया, तो ये जो आप देखिए पहले स्टेप में क्या हुआ था, OH माइनस कहाँ से आया था आपका, ये KOH से आया था, ठीक है ना। तो K प्लस है तो K प्लस और Br माइनस मिलकर के क्या बना देंगे, साइड प्रोडक्ट KBr बना देंगे, उसको हमने अभी यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है। नाउ अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, एक H और है यहाँ पे देखा, ठीक है ना, एक H और है, तो एक बार और हम इसके रिएक्शन किससे करेंगे, बेस के साथ में करेंगे, OH माइनस, ठीक है ना। तो OH माइनस और क्या ले लेगा बोलो, यहाँ पर से H प्लस ले लेगा, ठीक है ना। जब वो H प्लस ले लेगा तो फिर अगेन नाइट्रोजन के पास में क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, देखिए ये आ गया आपका, ये H प्लस किसके पास चला गया, OH माइनस के पास में, तो ये अपनी जगह वापस आ गया यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर किसके पास, नाइट्रोजन के पास चले गए, तो ये बन गया आपका RC डबल बॉन्ड O N। ओके, N के पास में क्या आ जाएगा आपका, एक लोन पेयर और वापस आ गया और नेगेटिव हो गया, और Br अपनी जगह पर इसमें लगा हुआ है। ओके, जब इस तरह से आप बना लेते हैं तो देन आपको क्या करना है उसको देखिएगा। अब जो ये Br आया है, अब Br को आपने यहाँ पर से रिप्लेस करना है, किस तरीके से उसको रिप्लेस करेंगे, देखिए Br जो है एज ए Br नेगेटिव यहाँ से आउट होगा, ध्यान से देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। Br जो है यहाँ पर एज ए Br नेगेटिव आउट होगा, तो जब Br नेगेटिव के रूप में आउट होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो बॉन्ड है यानी कि सिग्मा बॉन्ड है वो किसकी तरफ आ गया, आपका Br की तरफ आ गया। तो अब जो बचा हुआ पार्ट है वो देखिएगा क्या है, R
C, डबल बॉन्ड O, ओके, N, और नाइट्रोजन के पास में क्या हो गया, देखो ये आ गया, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ठीक है ना, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये Br नेगेटिव के फॉर्म में चला गया। तो जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके गया Br, तो उसके साथ में एक नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो नाइट्रोजन में एक तरह से पॉजिटिव आ गया, लेकिन वो पॉजिटिव और पहले से जो नेगेटिव है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये जो स्पीसीज बनी हुई है ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए इसमें नाइट्रोजन जो है, या फिर आपको देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का, देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन के पास में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, स्टिल नीड 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ओके। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बनी हुई है। नाइट्रोजन में इस तरह का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर जिसमें कि 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, नाइट्रीन बोलते हैं। इसको बोला जाता है क्या, नाइट्रीन। जिस तरीके से कार्बीन होता है उसी तरह से नाइट्रीन भी, कार्बीन क्या होता है, कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बट कोई चार्ज नहीं होता है, उसको हम कार्बीन बोलते हैं। उसी तरह से नाइट्रीन है, नाइट्रीन में भी कोई कंपाउंड होगा जिसमें नाइट्रोजन के पास में 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और लेकिन कोई चार्ज लिया हुआ नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीन बोलते हैं, ओके। नाउ अब आपको फर्दर इसमें क्या करना, देखिए अब रीअरेंजमेंट होना है इसमें। अब रीअरेंजमेंट कैसा होना है वो देखिएगा, ये आ गया, यहां पे जो आर ग्रुप है, ठीक है ना, आर ग्रुप विथ इट्स इलेक्ट्रॉन आपका कहां चला जाता है, एन के पास में चला जाता है, ओके। तो इसमें एक रीअरेंजमेंट होगा, देखिए क्या है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट में इसको लिख दे रहा हूं, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, यहां पर होगा आपका मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, ओके। तो रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या बनेगा उसको देखिएगा, C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख दे रहे हैं, डबल बॉन्ड O, ओके। अब यहां पे जो ये R ग्रुप है विथ इट्स इलेक्ट्रॉन, पूरा का पूरा विथ इट्स इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास में चला जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास में जैसे ये R ग्रुप विथ इट्स इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होगा, रीअरेंज होगा, तो कार्बन में क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे पॉजिटिव आएगा तो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये यहाँ पे C और N के बीच में क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका डबल बॉन्ड N, और N के साथ में क्या लग जाएगा, आपका R ग्रुप लग जाएगा, जो यहां से यहां आया। तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, आइसोसाइनेट बोला जाता है, आइसोसाइनेट, ओके। ये भी आपका बन गया। नाउ अब आपको रिएक्शन करनी है, क्योंकि इसमें वाटर तो है ही, ठीक है ना, वाटर है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, H2O के साथ में इसकी रिएक्शन करते हैं। देखिए क्या बनता है H2O के साथ में इसकी रिएक्शन, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए तो ये आ जाएगा हमारा, अब H2O कहां पर, H2O क्या देगा आपका, H प्लस और OH माइनस देगा। तो ये यहाँ पे आपका रिएक्शन होगा, पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट किया, तो कार्बन में क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो उससे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा, देखिए C, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो वाटर का जो H प्लस है वो इससे जुड़ जाएगा, COH, ओके। कार्बन के पास में आपका क्या आ गया, OH, ओके, कौन सा, वाटर का OH, ओके। और यहाँ पे डबल बॉन्ड अपनी जगह पर बना हुआ है, NR आ गया, ओके। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर एक कार्बन के साथ में एक तो 2 OH है, ये अपने आप में क्या है, अनस्टेबल है। तो ये थोड़ा सा स्टेबल कैसे चेंज होता है, देखिए ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, तो ये वाला C और N के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन की तरफ। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब क्या बन जाएगा वो भी देखिए, अब जो इंटरेस्टिंग है वो ये बनेगा कि C, ये OH अपनी जगह बना रहेगा, OH, ओके, और यहां पे क्या आ जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड बन गया, ओके। यहां पर आ गया सिंगल बॉन्ड, और ये H किसके पास आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास में, और इस तरह का स्पीसीज बनेगा, ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन है,
अभी भी ये अनस्टेबल है। देखो ये आपका जो स्पीसीज अभी भी बना हुआ है ये क्या है आपका अनस्टेबल है। अनस्टेबल इन द सेंस कि यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन के साथ में देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव NH और दूसरा COH, अभी भी ये अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल कैसे चेंज होता है, देखिए O और H के बीच का बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट करेगा, ओके, ये आपका यहाँ शिफ्ट करेगा नाइट्रोजन की तरफ, और ये H किसके पास चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास में। तो प्रोडक्ट देखिए अब आपको क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये यहाँ गया तो H प्लस इसके पास पे चला गया, ठीक है। एक तो CO2 के रूप में ये आउट हो गया, एक तो हो गया आपका क्या माइनस CO2, या मैं बाद में लिख दूंगा इसको भी, RNH2 बन गया। देखिए ये यहाँ आ गया तो आपका प्रोडक्ट बन गया RNH2। दिस वन इज द प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन आपका बन गया है, प्लस हो गया आपका क्या CO2। समझ में आया ना। तो इट मीन्स जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो बना या नहीं बना, आप देख लीजिए 1 डिग्री एमीन आपका बनना था, वो आपका यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है। तो बहुत इजी गोइंग है, आसानी से उसको आप समझ सकते हैं। जो एमाइड आपको दिया होगा पहले बेस के साथ में रिएक्शन करनी है, वहां से वो डिप्रोटोनेट हो जाएगा, डिप्रोटोनेट होने के बाद में एक एनाइन आपको मिलेगा। देन आपको Br2 की रिएक्शन करनी है, Br2 में से Br पॉजिटिव इसके साथ में लग जाएगा जो एनाइन बना था। देन उसके बाद अगेन आपको बेस की रिएक्शन करनी है, देन डिप्रोटोनेशन होगा और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, फिर Br जो जुड़ा था वो Br नेगेटिव के रूप में आउट हो जाएगा, आपको नाइट्रीन मिलेगा। नाइट्रीन जो है मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के बाद आइसोसाइनेट पे कन्वर्ट होगा, और आइसोसाइनेट की रिएक्शन किससे हो जाएगी, वाटर के साथ में होगी। और दो तरह से जो है, एक पहले बनेगा वो भी अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल स्पीसीज बनेगी, वो अपने को स्टेबल में चेंज करने के लिए आगे प्रोसीड होगी। तो फाइनली जो कंपाउंड हमारा बनेगा और रिएक्शन रुकेगी, वो रुकेगी हमारी कहाँ, 1 डिग्री एमीन में जाकर के। तो दैट्स वाई द कन्वर्जन ऑफ दिस इज कॉल्ड डिग्रेडेशन। देखिए डिग्रेडेशन यानी कि एक कार्बन एज ए कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट के रूप में वो जो है आउट हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड। ओके, तो दिस इज ऑल कन्वर्जन ऑफ एमाइड इनटू द प्राइमरी एमीन। तो ये ध्यान देना आपको, राइट ए शॉर्ट नोट आता है ये एग्जाम्स में। और दूसरा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आना ही आना है इससे रिलेटेड कुछ न कुछ। तो आपको ध्यान देना है, इसके अन्य रिएक्शन भी आप बनाइएगा। जैसे मैंने एक दिया था बेंजामाइड, आप कोशिश करिएगा बेंजामाइड को लेकर के पूरी मैकेनिज्म को बनाने की। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स।